आपके यहाँ पितृदोष है, ये आपको पता होगा, कोई दूसरा आपको कैसे बताएगा कि आपके यहाँ पितृदोष है। अक्सर समाज में देखा जाता है कि लोग किसी भी हैरान परेशान व्यक्ति को पितृदोष के नाम पर उसके भय का दोहन करते हैं। किसी के यहाँ कोई बीमार है तो उसे बता दिया तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, तुम उसकी शांति कराओ। अगर वो व्यक्ति इस वहम में आ जाता है, इस भय में आ जाता है, तो शांति के नाम पर वो पैसे ले जाते हैं और शांति इससे नहीं होती। ऐसे ही अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो उसे पितृदोष बता करके और उसकी शांति करवा देंगे, उसके पैसे ले जाएंगे। शांति वगैरह ऐसे कुछ नहीं होती। अगर किसी के यहाँ व्यापार नहीं चल रहा है तो बोले तुम्हारे यहाँ पितृदोष है इसलिए व्यापार नहीं चल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय समय पर आती जाती रहती हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए ईश्वर आराधन अगर वो करता रहता है तो उससे मन को थोड़ा शांति रहती, थोड़ा सहयोग मिलता रहता है, जीवन बीतता रहता है। लेकिन उन्हीं परेशानियों को छोटी छोटी यदि ऐसे किसी व्यक्ति से आप बता देंगे जो शास्त्र का अधिकारी नहीं है, तो आपको ऊट पटांग वहम डाल करके और आपसे पैसे ले जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि किसी को यदि संतान नहीं होती है तो 1-2% ऐसे कारण होते हैं जब पितृ शांति करने से संतान होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पितरों ने संतान को रोक रखा है या पितर किसी का व्यापार नहीं चलने दे रहे हैं, पितरों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितृ अपनी संतानों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहते और उनके जीवन में कोई व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहते। वो चाहते हैं हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे संतानें आगे बढ़ें। उसी से वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृ परेशान किसी को नहीं करते। आप स्वयं देखें कि आपके घर में यदि कोई ऐसी परेशानी है तो आप किसी के कहने से पितृदोष पर भरोसा मत करें। आप स्वयं देखें, आपको क्या कोई किसी पितृ ने, किसी पूर्वज ने स्वप्न दे करके कोई बात कही है आपको, आपके माता पिता को, आपके पत्नी भाई बंधुओं को। अगर पितृ बार बार कोई ऐसा सपना देते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये बात सच है, हमारे अनुभव में भी ये सच घटित होती है, तो आप अपने अनुभव और पितरों के द्वारा दिए गए सपने में जो बात बताई गई उन दोनों को एक साथ जोड़ लें। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई गलती, कोई भूल चूक हुई है, आपके यहाँ पितरों की शांति नहीं की गई है, तो आप ऐसे किसी भी पंडित, पुजारी या तांत्रिक या ऐसे लोगों से मिलने के बजाय आप सीधे गया जी चले जाइए और वहाँ अपने पितरों की शांति कर दीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, वहाँ न जाकर हम घर में ही शांति कर देंगे या कुछ पंडितों को बुलाकर कुछ पूजा करवा के शांति कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप चाहें तो तर्पण, श्राद्ध ये सब कुछ घर में करते रह सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सा नियम है, यदि आप ऐसा कर देंगे तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा आपके यहाँ पितृदोष है, इस कारण से ऐसा हुआ। आप उसको बताएंगे कि नहीं नहीं, हम तो पितृदोष की शांति करवा चुके हैं, अभी बड़ा पैसा खर्चा किया उसमें, इसलिए हम दोबारा कैसे करवाएं, क्यों करवाएं। तो वो सीधे कह देगा कि तुमने जो पहले शांति करवाई वो शांति तुम्हारी ठीक नहीं हुई, वो लोग पैसे ले गए और वो शास्त्रीय ढंग से शांति हुई नहीं थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो पितृदोष है उसकी शांति हम स्वयं करवाएंगे और इसके बाद दोबारा आपको ठगना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कई बार ठगाते रहेंगे और कई बार पितृ शांति के नाम पर अपनी परेशानी का दोहन करवाते रहेंगे। इसलिए आप इस चक्कर में ना पड़ के सीधे सीधे जब आपके पितरों ने इस प्रकार का कोई सपना दिया हो, कोई संकेत दिए हों और उनसे आपका जो वर्तमान जीवन है उससे कुछ मेल खाता हो कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको सीधे गया जी जा करके और वहाँ किसी पंडित से बात करके और वहाँ पितृ शांति करवा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोबारा हमेशा हमेशा के लिए उस प्रकार का वहम समाप्त हो जाएगा और आपको ऐसे किसी व्यक्ति की बात मानने की कोई मजबूरी नहीं रहेगी। धन्यवाद।